नमस्कार मेरी प्यारी फैमिली, मैं किताबी हॉरर। तो जो घटना आज मैं आपको बता रहा हूं वह एक ऐसे शख्स ने मुझे बताई है जो मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बचा है। देखो, आजकल के बच्चों में कुछ नया करने की चूल मची रहती है और कूल दिखना भी एक बड़ा ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसे मैं सबसे बड़ी मूर्खता ही कहूंगा, क्योंकि कूल दिखाने के चक्कर में दिखावे की जिंदगी जी रहे हैं और खुद ही खुद का नुकसान करवाते जा रहे हैं। अभी देखो, 2025 खत्म होने वाली है और 2026 आने वाली है। तो ये स्टोरी पिछले साल की है, जब 2025 की शुरुआत हुई थी। तो ये घटना मुझे अविनाश ने शेयर की है, जो मुंबई का रहने वाला है। तो चलिए इस घटना को बारीकी से जानते हैं। सन 2024 का वो आखिरी महीना चल रहा था और उसी महीने का आखिरी दिन था। नया साल बस आने ही वाला था। इसी नए साल का जश्न मनाने के लिए 5 दोस्तों ने एक साथ मिलने का प्लान बनाया। शाम होते ही उन्होंने पार्टी में जाने का फैसला किया। उन 5 दोस्तों के नाम थे अंकुश, प्रवीण, ईशा, तानिया और अविनाश। ये सभी दोस्त नए साल के स्वागत के लिए पूरे जोश और उत्साह में तैयार थे। शाम होते ही 5 दोस्त पार्टी के लिए एक साथ गाड़ी में निकल पड़े। प्रवीण गाड़ी ड्राइव करता हुआ मुंबई के गलियारों से गुजर रहा था। उसके बगल वाली सीट पर अविनाश बैठा था और पीछे बाकी 3 दोस्त साथ बैठे हुए थे। गाड़ी में तेज वॉल्यूम पर गाने चल रहे थे। शाम की पार्टी के लिए सभी तैयार और खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि आज एक साल बाद 5 दोस्त दोबारा इकट्ठा होकर इस खास वक्त को सबसे यादगार बनाना चाह रहे थे। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि यह शाम उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खौफनाक शाम होने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। कुछ ही देर में वह लोग मुंबई के सबसे मशहूर क्लब में पहुंच गए। अंदर कदम रखते ही 5 दोस्तों ने पार्टी के रंगीन और जोश से भरे माहौल को महसूस किया। अंदर हर तरफ जवान लोग हाथों में ड्रिंक ली, डांस फ्लोर पर तेज म्यूजिक की धुनों पर झूमते नजर आ रहे थे। सब लोग तेज आवाज में बज रहे गानों पर नशे में थिरक रहे थे और देखते ही देखते 5 दोस्त भी उसी रंगीन महफिल का हिस्सा बन गए। 5 दोस्त क्लब का पूरा मजा ले रहे थे। कुछ इसी तरह उन सब की यह रंगीन शाम बीत रही थी। सब नशे में डूबे डांस फ्लोर पर झूम रहे थे। ना किसी बात का होश था, ना ही कोई सुध-बुद्ध। बस तेज संगीत पर थिरकना और हाथों में जाम पकड़े रखना, यही सबका हाल था। शाम कब बीत गई पता ही नहीं चला और कुछ ही पलों में रात के 12 बज गए। नया साल शुरू हो गया। 12 बजते ही पार्टी का माहौल और भी ज्यादा जोश से भर गया। सब लोग फिर से ऊंचे गानों पर झूमने और थिरकने लगे। उन 5 दोस्तों का भी यह शोरगुल से भरी रात में पूरी तरह खो जाना स्वाभाविक था। वो जैसे इस पल में पूरी तरह डूब चुके थे। देखते ही देखते रात के 2:30 हो गए। 5 दोस्त अब भी नशे में झूम तो रहे थे, लेकिन अब सब इस रंगीन शाम से ऊबने लगे थे। तभी अविनाश के दिमाग में एक ख्याल आया। अविनाश ने प्रवीण से कहा, यार मजा नहीं आ रहा, चल कुछ अलग करते हैं। बाकी दोस्तों ने भी तुरंत हामी भर दी। हाँ अविनाश, अब हमें भी मजा नहीं आ रहा, कब तक यही नाच गाना चलता रहेगा? इस पर प्रवीण ने बोला, पर हमने तो तय किया था कि पूरी शाम और पूरी रात इसी क्लब में बिताएंगे, और अब तुम लोग कह रहे हो कि मजा नहीं आ रहा। अविनाश ने हंसते हुए कहा, मजा तो आ रहा है, पर कुछ नया करने का खुमार चढ़ा हुआ है। प्रवीण ने पूछा, आखिर कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता, दिमाग में क्या चल रहा है तेरे? अविनाश बोला, क्यों ना पुरानी यादें ताजा करें, एक बार फिर लंबी ड्राइव पर चलते हैं, वह भी तेज रफ्तार में। कितना मजा आएगा, चलना। अविनाश की बात सुनते ही बाकी दोस्त जोश में आ गए और बोले, हाँ प्रवीण, अविनाश ठीक कह रहा है, आज किसी नए अनजान रास्ते से तेज गाड़ी चलाते हुए निकलते हैं, बड़ा मजा आएगा। प्रवीण थोड़ी देर सोचकर बोला, लेकिन इतनी रात को किस रास्ते पर जाएंगे, और मैं खुद पूरी तरह होश में नहीं हूं। अगर मेरी गाड़ी से कोई टकरा गया तो? तानिया ने तुरंत कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी रात को सड़कें खाली रहती हैं, सच कहूं तो एक्सीडेंट का चांस ही नहीं है, यही तो सबसे अच्छा समय है। प्रवीण ने थोड़ी देर सोचा, फिर कंधे उचकाकर बोला, ठीक है तो चलो, आज तेज रफ्तार में नए रास्तों से घूम कर आते हैं। यह सुनकर 5 दोस्तों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह सब एक एक करके क्लब से बाहर निकले और कार में बैठ गए। सभी के अंदर कुछ नया करने का जज्बा साफ झलक रहा था, लेकिन उन लोगों को क्या खबर थी कि उनका यही जज्बा और यह जोश उन सभी को ले डूबेगा। आधी रात के समय सभी रास्ते और गलियारे सुनसान खाली दिखाई दे रहे थे। उन्हीं सुनसान गलियों से गुजरते हुए 5 दोस्त लंबी ड्राइव का मजा ले रहे थे।
गाड़ी में गाने पूरे जोर से बज रहे थे और माहौल पूरी तरह मस्ती से भर चुका था। इसी बीच अंकुश और ईशा बोले, चलो किसी हाईवे पर चलते हैं। प्रवीण ने तुरंत टोक दिया और कहा, पागल हो क्या तुम लोग, ये मुंबई है, हाईवे पर अभी भी कई गाड़ियां चल रही होंगी और मेरी हालत देखी है, मैं संभल कर भी गाड़ी नहीं चला पा रहा। अच्छा होगा आप सब अपने अपने घर चले तो 3 बज गए हैं, मैं भी थक गया हूं। अविनाश ने हंसते हुए कहा, यार तू कितना बोरिंग है, ऐसा कर मेरी जगह बैठ, मैं चला लेता हूं गाड़ी, अभी तो असली मस्ती शुरू हुई है। प्रवीण ने झिड़कते हुए कहा, पागल मत बन, तू भी ठीक से होश में नहीं है, इस हालत में कोई हाईवे पर नहीं जाएगा, कहीं कुछ हो गया तो। अविनाश ने कहा, अरे पागल अपने जैसा समझा है क्या, इतनी भी नहीं छड़ी है मुझे, जीतनी तुझे छड़ी है। इस पर तानिया तुरंत बोल उठी, प्रवीण तू तो बड़ा डरपोक निकला। प्रवीण गुस्से में बोला, हाँ हूं डरपोक और कुछ बोलना है। उसके इस जवाब से सब चुप हो गए और कुछ पल के लिए गाड़ी में खामोशी छा गई। प्रवीण ने गाड़ी एक साइड में रोक दी। उसने झुंझुलाकर पूछ, अब क्यों चुप हो गए सब। अविनाश बोला, रहने दे, सीधा घर ले चल। प्रवीण ने चिढ़कर कहा, तो अब इस हालत में मैं तुम सबको घर तक छोड़ूं। तभी मैं बोल रहा था कि क्लब में ही रुक जाते, वहां सब ठीक चल रहा था। बाकी दोस्तों ने एक साथ प्रवीण पर भड़कते हुए कहा, तू इतना चिढ़ चिढ़ कर क्यों जवाब दे रहा है, हम तो बस हाईवे पर जाने की बात कर रहे थे, पर तूने तो पूरा मूड खराब कर दिया। सोचा था आज की रात यादगार रहेगी, पर तू तो कुछ भी नहीं करने दे रहा। अब घर छोड़ने में भी आफत आ रही है तुझे, इतना पिया ही क्यों था जब ली नहीं जा रही। प्रवीण ने गहरी सांस लेते हुए समझाया, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं था मूड खराब करने का, बस मेरी हालत खराब है, होश में नहीं हूं। मुझे क्या पता था कि यह लॉन्ग ड्राइव का प्लान बन जाएगा, इसीलिए मैंने पार्टी में पी ली। अब बताओ ऐसे में हाईवे पर कैसे चलाऊं। तभी अविनाश को एक आइडिया आया। वह बोला, एक काम करते हैं, मैं एक ऐसा हाईवे जानता हूं जो रात के समय लगभग खाली रहता है, क्यों ना वहां चले। प्रवीण ने पूछा, ऐसा कौन सा हाईवे और तुझे कैसे पता उस हाईवे के बारे में। अविनाश बोला, 1 महीने पहले मैं दिन में वहां से गुजर रहा था, बाद में किसी से पता चला कि रात में वह हाईवे पूरी तरह सुनसान हो जाता है, तो क्यों ना वहीं चले, ना ट्रैफिक ना कोई खतरा। प्रवीण ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, पर गाड़ी तू चलाएगा, मुझे तो पता भी नहीं कहां है वो। अविनाश मुस्कुराया, चिंता मत कर, वो हाईवे शहर से थोड़ा दूर है, एक औद्योगिक एरिया के पास, रात में वहां ट्रैफिक लगभग बंद हो जाता है। तभी ईशा ने मजाक करते हुए कहा, अविनाश कहीं तू हमें किसी भूतिया हाईवे पर तो नहीं ले जा रहा। बस ये सुनते ही सब हंस पड़े। अविनाश ने भी हंसते हुए कहा, कौन जाने, पर इसी बहाने भूतों से दोस्ती ही कर लेंगे। यह सुनकर 5 दोस्तों की हंसी गाड़ी में गूंजने लगी। अविनाश ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ उसी हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ने लगा था। गाड़ी में बैठकर सब दोस्त आपस में हंसी जाक करते जा रहे थे। अविनाश गाड़ी चला रहा था और उसके बिल्कुल पास फ्रंट सीट पर प्रवीण आंखें बंद किए बैठा था, क्योंकि पार्टी में उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे उसी हाईवे की ओर बढ़ने लगी। रात के गहरे अंधेरे में वह रास्ता दूर तक पूरी तरह सुनसान नजर आ रहा था। अविनाश ने पीछे बैठे दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, लो आ गया वही वाला हाईवे। सबके चेहरे अचानक खिड़कियों की तरफ मुड़ गए। सभी शीशे के बाहर झांक कर उस हाईवे को देखने लगे। उसी वक्त प्रवीण की भी अचानक नींद खुल गई और उसका नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा। गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही थी। एक लंबी सुनसान सड़क जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। दोनों ओर सूखे बेजान पेड़ हवा में हल्के हल्के झूलते दिखाई दे रहे थे। हाईवे पर सारी स्ट्रीट लाइट बंद पर डटी थी। न किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान दिख रहा था। हल्का सा कोहरा भी पसरा हुआ था। उस स्याह अंधेरे में सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट ही आगे की सड़क को थोड़ा बहुत रोशन कर पा रही थी और उसी रोशनी के सहारे अविनाश रास्ता देख रहा था। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर भी एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रवीण को बेचैनी महसूस होने लगी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर कहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि वह हाईवे बिल्कुल भी सामान्य हाईवे जैसा नहीं लग रहा था। तभी प्रवीण ने घबराए हुए स्वर में कहा, अविनाश तू हमें कहां ले आया है? यहां तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। बाकी 3 दोस्तों ने भी तुरंत उसका साथ दिया। हाँ अविनाश, प्रवीण सही कह रहा है, यह जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, बहुत अंधेरा है यहाँ। एक काम कर, गाड़ी वापस मोड़ ले। लेकिन अविनाश के मन में कुछ और ही चल रहा था। भ्रमित होते हुए उसने कहा, लेकिन मैं पहले भी यहां आ चुका हूं,
दिन में ये हाईवे ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता जैसे अभी दिख रहा है। प्रवीण ने कहा, कहीं तू हमें गलत जगह तो नहीं ले आया? ये वही हाईवे है ना जिसके बारे में तू बता रहा था? अविनाश ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, हाँ यही है। जैसे ही अचानक आगे दूर एक स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी टिमटिमाते हुए जली, उसके नीचे अचानक एक अनजान लड़की खड़ी दिखाई दी। गाड़ी में बैठे सभी दोस्त हैरानी से दूर खड़ी उस लड़की को घूरने लगे। उसे देखकर अंकुश बोला, यह लड़की इतनी रात में अकेली इस सुनसान हाईवे पर क्या कर रही है? प्रवीण ने कहा, है क्या लेना? अविनाश गाड़ी घुमा और वापस चलते हैं। मुझे यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। उधर स्ट्रीट लाइट की रोशनी एकदम से तेजी से फ्लिकर होने लगी और पूरा माहौल और भी डरावना बन गया। सबके दिल डर और बेचैनी से तेजी से धड़कने लगे थे। अविनाश जैसे ही गाड़ी पीछे मोड़ने लगा, उसी पल गाड़ी एक जोर के झटके के साथ अपने आप रुक गई। गाड़ी रुकते ही प्रवीण चौंक कर बोला, अविनाश तूने गाड़ी क्यों रोक दी? अविनाश ने हैरान होते हुए कहा, मैंने नहीं रोकी, यह खुद ब खुद बंद हो गई। यह कहकर अविनाश ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी जैसे जिद करके चालू होने से इनकार कर रही थी। पीछे बैठे बाकी दोस्तों ने घबरा कर कहा, यहीं रुकना था इस कबाड़ को। अविनाश जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर, यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अविनाश बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि तभी प्रवीण ने देखा वही लड़की उनकी तरफ चलकर आ रही थी। वो धीमी लेकिन अजीब तरह की चाल में उनकी तरफ बढ़ रही थी। प्रवीण ने धीरे से अविनाश के कान में कहा, वो लड़की हमारी तरफ आ रही है। पीछे बैठी ईशा बोली, शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगा। तानिया ने भी कहा, हाँ हो सकता है। तभी वह लड़की उनकी गाड़ी के बिल्कुल पास आकर खामोश खड़ी हो गई। अंधेरा इतना था कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी परछाई सी दिख रही थी।